आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए कल होगी मतगणना। 25 नवंबर को देश में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की होगी बैठक। मुख्यमंत्री कल भोपाल में 15 करोड़ की लागत वाली हाईटेक गौशाला का करेंगे भूमि पूजन। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी, शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 60 डिग्री के पास पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती कल होगी। साथ ही 15 राज्यों में 48 विधानसभा उपचुनावों तथा 2 लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए भी मतगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 9, राजस्थान के 7, पश्चिम बंगाल के 6, असम के 5, बिहार और पंजाब के 4 और कर्नाटक के 3 तथा केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम के 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। केरल के वायनाड और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में भी उपचुनाव कराए गए हैं। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी कल मिलेंगे। दोनों सीटों पर मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना डाकपत्र के साथ शुरू होगी। चुनाव आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना के लिए सभी सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विजयपुर विधानसभा की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज श्योपुर में होगी। इसके लिए 16 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना 21 राउंड्स में संपन्न कराई जाएगी। बुधनी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में होगी। गणना के लिए 2 कक्षों में 14 टेबल्स लगाई जाएंगी। मतगणना 13 राउंड्स में संपन्न कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत प्राधिकार पत्र प्राप्त व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 24 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। 25 नवंबर को देश में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व कर रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि 130 साल में भारत को पहली बार ये अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने का निश्चय किया है। यूनाइटेड नेशंस ने सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करना है, डिसाइड किया है कि करना है। तो उन्होंने भारत को चुना है कि यहाँ पे जनरल असेंबली हो और फॉर्मली ये डिक्लेयर किया जाए ICA और UN के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में कि 2025 जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर होगा। ICA की ये अपेक्षाएं हैं कि वो इस मूवमेंट को इतने सालों से आगे बढ़ा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने देखा कि भारत की जो संस्थाएं हैं वो इस वक्त वर्ल्ड की टॉप 10 संस्थाओं में पहुंच रही हैं। तो क्या ऐसा प्रोफेशनलिज्म है, क्या ऐसा सिस्टम है, नेटवर्किंग है, जिसकी वजह से ये संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं ताकि दूसरे देशों के लोगों को ये मालूम पड़े और उनके देश में भी सहकारिता का विकास हो। जैसे इफ़को इस वक्त दुनिया की नंबर 1 सहकारिता ऑर्गेनाइजेशन है। अमूल भी हमारी टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में है। क्रपको है। ऐसी हमारी कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिसालें हैं कि किस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ सकता है। तो पूरी दुनिया आके देखना चाहती है कि क्या उनका तौर तरीका है, कैसा उनका समन्वय है, क्या नेटवर्किंग है, कैसे वो बेनिफिट्स नीचे तक पहुंचाते हैं। ये सब सिस्टम को समझना है। संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की जानकारी के प्रति जन जागरूकता के लिए 26 नवंबर को वर्ष भर चलने वाला हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की शुरुआत होने जा रही है। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग ने शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को पत्र जारी कर निर्देश जारी किए हैं। वर्ष भर की गतिविधियों के लिए वेबसाइट constitution75.com भी तैयार की गई है। 26 नवंबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सामूहिक रूप से संविधान प्रस्तावना का वाचन
किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का प्रचार करने के लिए माय भारत स्वयंसेवकों के माध्यम से संविधान स्वाभिमान यात्राएं आयोजित किए जाने के लिए भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बरखेड़ी डोब भोपाल में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत की 10,000 गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। ये गौशाला लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही है। इसमें गायों के आधुनिक तरीके से रखरखाव के साथ ही उनके उपचार के लिए सभी संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का भी निर्माण किया जाएगा। गौशाला का निर्माण 3 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण में लगभग 2,000 पशु क्षमता का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागपुर में आज एग्रोविजन द्वारा आयोजित इंडियाज प्रीमियर एग्री समिट के 15वें संस्करण में हिस्सा लेते हुए इस गौशाला के बारे में जानकारी दी। ऐसी सारी गायें गौ माताएं जो वृद्ध है, अपाहिज है, लावारिस है या खेती का हमारा रकबा बढ़ गया तो चरणों ही खत्म हो गई, तो वो जो छूट के आ रही है, ऐसी सारी गायों के लिए नगर स्तर पर जैसे भोपाल में हम कल ही भूमि पूजन करने वाले हैं। 10,000 की गौशाला भोपाल में बना रहा, 10,000 15,000 की गौशाला नगरीय क्षेत्र में बना रहे हैं। उसके पीछे भाव ये है कि हमारी ये गाय माता को हम संभाल लेंगे। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फिल्म प्रदर्शनों का आज दूसरा दिन है। विभिन्न विधाओं, भाषाओं और देशों से संबंधित 70 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। कई प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां भी इस मौके पर शामिल हो रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि फिल्म बाजार में आज बहुत अच्छा माहौल है, जहां बड़ी संख्या में निर्माता, वितरक और फिल्म उद्योग के हितधारक आए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से पर्थ में शुरू हुआ। आज पहले दिन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। तेज गेंदबाज और कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। इसके पहले भारत की शुरुआत कमजोर रही और पूरी टीम पहली पारी में 150 रन पर ही सिमट गई। पहली बार टेस्ट मैच खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक 4 विकेट लिए। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों में तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी तापमान 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में कल रात का तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 8 शहरों में पारा 8 से 10 डिग्री के बीच रहा। सुबह से मौसम में ठंडक है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। खंडवा जिले में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज दिन का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने नर्सिंग कॉलेज मामले में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ही सत्र 2024-25 की संबद्धता प्रक्रिया पूरी करेगा। इसी तरह संशोधन अधिनियम के प्राविधान इस वर्ष लागू नहीं होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा आज भोपाल में जल प्रदाय व सीवरेज परियोजना के संचालन और संधारण में स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 21 निकायों के अध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आगर मालवा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देवास जिले में राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, समग्र ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। खंडवा जिले में विश्व एंटीबायोटिक सप्ताह 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसके तहत जिला चिकित्सालय एवं शहरी क्षेत्र में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत जिला नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालय इटारसी, पिपरिया और सोहागपुर और सिवनी मालवा के न्यायालयों में आयोजित की जाएगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए कल होगी मतगणना। 25 नवंबर को देश में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की होगी बैठक। मुख्यमंत्री कल भोपाल में 15 करोड़ की लागत वाली हाईटेक गौशाला का करेंगे भूमि पूजन। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी। शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 60 डिग्री के पास पहुंचा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।